हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके सीरीज़ में। जीके सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, जो क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है, जिसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 3rd लेक्चर देखेंगे। अगर आप दोनों लेक्चर नहीं देखें तो कृपया पहले उसे ध्यान से देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक आप देख रहे हैं इमेज घड़ा का, इसको हम लोग बोलते हैं मृद भांड। ये क्या है? मृद भांड, जो हम लोग को हड़प्पा के उत्खनन के दौरान मिला है। मृद भांड टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा मिट्टी को पका के बनाया जाता था। ये आइए आगे देखते हैं। ये है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार जो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं कि यही बृहत स्नानागार का ये इमेज है, देख लीजिए। अगल बगल रूम बने हुए थे कपड़ा वगैरह बदलने के लिए। ये बृहत स्नानागार था। ये है मुहर। ये है मुहर हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें देखिए ये लिपि है, ये लिखी हुई लिपि है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तमिलनाडु सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा उसको $1 मिलियन प्राइज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पर भी एक पुरानी सभ्यता की पता चली है, जिसका लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुदाई वाला क्षेत्र है। ये देखिए, ये मानव कंकाल जो कहाँ से मिला? राखी गढ़ी से मिला। राखी गढ़ी कहाँ? अब ये हरियाणा में इसका उत्खनन हुआ था 1997 से 1999 के बीच में। 1999 के बीच में अमरेंद्र दास द्वारा। ये है मानव कंकाल है ये। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोग देख लिए थे कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। आज हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था, ये सारे देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं मूर्तियाँ या प्रतिमाएं क्या क्या मिली है। हड़प्पा कालीन मूर्तियों में 10 सेंटीमीटर लंबी कांच निर्मित एक महिला नर्तकी मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना एक महिला नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो 10 सेंटीमीटर लंबी कांसे से बनी हुई है। ये एक हार पहने हुए है। ये क्या है? हार पहने हुए है, और ये नग्न अवस्था में, मूर्ति नग्न अवस्था में। धातु तथा प्रस्तर की बनी मूर्तियाँ अब तक मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सबसे प्राप्त हुई है। धातु और प्रस्तर से बनी हुई मूर्तियाँ। धातु मूर्तियों में ढलाई की जिस विधि का प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहते थे? प्राचीन साहित्य में मच्छुशिष्ट विधि। ये थोड़ा टफ नाम है, देख लीजिएगा। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति है। एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो। कैसे? किसकी मूर्ति? योगी की मूर्ति। इसमें योगी की मूछें नहीं है, किंतु दाढ़ी है। दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। इससे ये पता चलता है वहाँ तपस्या वगैरह का भी प्रमाण मिला है, तप वगैरह भी लोग करते थे, योगी थे। पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति है, जिसमें शरीर भेड़ का है और मस्तक किसका है? हाथी का। संयुक्त पशु मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से, जिसमें शरीर किसका है? भेड़ का, और मस्तक किसका? हाथी का। कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति का निर्माण इसी मूर्तियों वगैरह को देखकर या इससे प्रेरणा लेकर ये नटराज मूर्ति और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। और क्या मिला? टेराकोटा और मृण मूर्तियाँ। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी का पकाया हुआ, अग्नि में मिट्टी को पका के बर्तन बनाया जाता था या मूर्ति बनाया जाता था, जिसे हम टेराकोटा कहते थे। अभी हम लोग ऊपर एक घड़ा देखे थे, वो क्या था? मृद भांड था। वो भी किसका बना हुआ था? टेराकोटा का। मिट्टी की मूर्तियाँ जिन्हें आग में पकाया जाता है उन्हें आमतौर पर टेराकोटा या मृण मूर्तियाँ कहा जाता है। पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोही पद्धति, किस पद्धति द्वारा? चिकोही पद्धति द्वारा किया गया है। सिंधु क्षेत्र में मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों, बैल, भैंसा, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, गौरैया, मुर्गा, चील, उल्लू, बतख एवं कबूतर की मृण मूर्तियाँ मिली है। ये सबसे मिलने से ये पता चलता है कि यहाँ पर पशुओं को भी पालने का चलन था, पशु भी पाले जाते थे, विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते थे। गाय और घोड़े की मृण मूर्तियाँ का अभाव है। गाय और घोड़ा का टेराकोटा या मृण मूर्तियाँ नहीं मिली। एस.आर. राव ने गाय की मृण मूर्तियाँ मिलने का दावा किया। एक एस.आर. राव हैं जो ये दावा किए हैं कि गाय की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। भारतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के स्थलों में केवल बनावली हरियाणा से 2 स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई। बनावली का हरियाणा। अभी जो हम लोग देखे राखी गढ़ी, वो भी कहाँ? हरियाणा। भारतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के स्थलों में केवल बनावली से 2 स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थल से नारी मृण मूर्तियाँ नहीं मिली। मृण मूर्तियाँ मतलब टेराकोटा, मिट्टी का बना हुआ। ये कहाँ से मिला है? सिर्फ बनावली से। 2 मानव मृण मूर्तियाँ ठोस हैं, किंतु पशुओं की खोखली है।
नर एवं नारी मनुर्मूर्तियों में सर्वाधिक नारी मनुर्मूर्तियाँ मिली। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक। यहाँ पे औरतों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। डील वाले बैल की तुलना में बिना डील वाले बैलों की मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली है। डील वाले बैल मतलब कुब्बड़ वाले, जिसके सींग होते हैं, जिसका गर्दन पर उठा हुआ होता है, उसको डील वाले बैल बोलते हैं। इसकी तुलना में बिना डील वाले बैल की मृण मूर्तियाँ ज़्यादा मिली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली से खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाले हल की मिट्टी के खिलौने मिले। हल की मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से। कहाँ स्थित है, हिसार जिले के हरियाणा में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की बलिष्ठ मूर्ति, वृषभ क्या, बैल, इसकी बलिष्ठ मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। ये इनका था मृण मूर्तियाँ टेराकोटा जो हमको मिली है। अब यहाँ पे देखते हैं ये लोग अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार कैसे करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का सामूहिक स्मारक प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि मिस्र की सभ्यता में सामूहिक स्मारक मिले हैं, पिरामिड, और मेसोपोटामिया में राजकीय कब्रिस्तान मिले, लेकिन सामूहिक स्मारक का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार में 3 प्रथा का प्रमाण मिला। कौन कौन सा प्रथा का है, दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ा जाता था। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यह सर्वप्रथम प्रथा थी दाह संस्कार। एक है पूर्ण समाधिकरण, संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यह पूर्ण समाधिकरण का भी प्रमाण मिला। एक आंशिक समाधिकरण का भी प्रमाण मिला। इसमें क्या होता था, पहले लाश को पशु पक्षियों के खाने के बाद जो अवशेष बच जाते थे उसे भूमि में दफनाया जाता था। यहाँ पे 3 तरह के दाह संस्कार मिले हम लोग, 3 तरह का अंतिम संस्कार का प्रक्रिया मिला है। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। हड़प्पा एवं कालीबंगा में दक्षिणी उत्तरी क्रम, सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर। हड़प्पा और कालीबंगा में क्या होता था, दक्षिण उत्तरी क्रम, सिर को उत्तर की ओर रखा जाता था और पैर को दक्षिण की ओर रखकर अंतिम संस्कार या दफनाया जाता था। लोथल में पूर्व से पश्चिम, पूरब की तरफ पैर, पश्चिम की तरफ सर, और रोपड़ में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम की तरफ पैर और पूरब की तरफ सर, ऐसे दफनाने का प्रक्रिया था। कालीबंगा और हड़प्पा में देख लेंगे उत्तर दक्षिण उत्तर, लोथल में पूरब पश्चिम, रोपड़ में पश्चिम पूर्व। याद रखेंगे, एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा और लोथल से युगल समाधिकरण के भी प्रमाण मिले हैं, जहां एक ही कब्र में 2 मृतक दफनाए गए हैं। रोपड़ रूपनगर की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं, जबकि लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरे दफनाए जाने का। इससे पता चलता है कि लोग पशुपालन करते थे। लोथल में बकरे के साथ इंसान को दफनाया गया। सिंधु घाट सभ्यता का पतन अब देखेंगे कैसे पतन हो गया। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। इसके पतन में विद्वानों ने अनेक कारण बताए और सभी में अभी विवाद है। बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, महामारी व साधनों का अधिक उपभोग आदि, ये माना गया है कि ऐसे पतन हुआ होगा। या तो बाढ़ हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन। अभी रिसेंट जो खोज हुआ उसके आधार पर जलवायु परिवर्तन को ज़्यादा सटीक कारण माना जा रहा है और एनसीईआरटी के अनुसार बाढ़ को सटीक कारण माना गया, लेकिन इसमें फिलहाल विवाद है। विकसित हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा, जो एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों, एक तरह के शहर योजना, एक जैसी मुहरें, एक तरह का टेराकोटा तथा घरों का प्रयोग करती थी। इसका जो विकसित सभ्यता थी वो 2500 से 1900 तक इसका काल था। एक ही तरह के हथियारों, औजारों, एक ही तरह का शहर योजना, एक ही तरह का मोहरों, टेराकोटा का उपयोग करती थी। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए। मतलब ये ईसा पूर्व 19वीं सदी तक ये दोनों शहर प्रफुल्लित थे, लेकिन 19वीं सदी के बाद ये दोनों शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि वहाँ पे बर्तनों में परिवर्तन देखने को मिलने लगे। इससे ऐसा लगा कि यह सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन अन्य स्थलों से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों पर हड़प्पा संस्कृति ईसा पूर्व 1500 तक जीवित रही। कब तक जीवित रही, 1500 तक। कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सिंधु घाटी का बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्हूदड़ो और एसआर राव ने लोथल के पतन के प्रमुख कारण बाढ़ माना। मार्शल ने किसका, मोहनजोदड़ो का, मैके ने किसका, चन्हूदड़ो का, एसआर राव ने किसका, लोथल का। बाढ़ को प्रमुख कारण माना। ये भी एक कारण में आता है आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड, मैके, पिग्नट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। ये माने किसका, आर्यों का आक्रमण, जो मिथक साबित हुई। महामारी, कुछ विद्वान महामारी को भी मानते हैं। अमेरिकी इतिहासकार केनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो के नर कंकाल मलेरिया जैसे किसी बीमारी से ग्रसित थे। इस कारण यह अनुमान लगाते हैं कि महामारी से इस सभ्यता का अंत हुआ। जलवायु परिवर्तन,
और जलवायु परिवर्तन के बारे में ओरल स्टाइन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ पहले बहुत वर्षा होती थी अब वहाँ वर्षा कम होने लगी थी। ये लोग माने हैं आरएल स्टाइन, अमलानंद घोष, ये माने हैं कि जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। भूतात्विक परिवर्तन, कुछ विद्वानों के अनुसार एम.आर. शाहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज एफ. डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता का पतन में भूतात्विक परिवर्तनों के प्रमुख कारण मानते हैं। ध्यान रखेंगे, भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए। क्या हुए? भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। इस तरह हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानना है एम.आर. शाहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज एफ. डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक का। व्यापार में अवरोध, कुछ विद्वान व्यापार में अवरोध को भी इसका पतन का कारण मानते हैं। डब्ल्यू.एफ. ऑलब्राइट ने सैंधव सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईस्वी पूर्व में विदेशी व्यापार गतिरोध को बताया। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। एलाम, जो कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया के साथ आयात निर्यात बाधित हुआ। एलाम ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसके कारण हड़प्पन सामग्री जो मेसोपोटामिया वगैरह था आयात निर्यात होती थी वो प्रभावी हुआ, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अन्य जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा, के.यू.आर. केनेडी के द्वारा मानना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। भूकंप के कारण मानते हैं राइक्स, डेल्स और मार्शल। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण फेयर सर्विस। आर्यों का आक्रमण, आर मार्टिमर व्हीलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। बाह्य आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट। नदी की सुसक्ता, शुद्ध और अग्रवाल। अस्थिर नदी तंत्र, ये मानते हैं लैम्ब्रिक। राइक्स वर्ड, डी कौशाम्बी, आग लगाकर सामूहिक हत्या, ये ऐसा मानते हैं। राइक्स वर्ड, डी कौशाम्बी। बाढ़ का कारण कौन मानते हैं? मैके राव और मार्शल, ये बाढ़ का कारण मानते हैं। ये हम लोग का हड़प्पा सभ्यता था, हम लोग पतन तक देख लिए। अब हम लोग कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से उसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों की अवस्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य, इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों से भी ज़्यादा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, चन्हूदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली। ये 6 को ही बहुत महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। इनमें से 2 नगर, हड़प्पा लगभग 150 हेक्टेयर में और मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में सबसे बड़ा ज्ञात स्थल में फैला था। इन दोनों नगरों के अपने स्नानागार, अन्नागार एवं दुर्ग थे, जहां कई शासक वर्ग के लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सबसे विशाल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ, सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो थे, सबसे विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में मोंटेगिरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत का लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु घाटी में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए और मोहनजोदड़ो में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे। ताक बने हुए थे कि वहाँ पे दीपक रखे जाते होंगे। जो मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु ताक बनाए गए थे ताकि वहाँ दीपक रखे जा सकें। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। लोथल से क्या बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस बंदरगाह पर मिस्र मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। कहाँ पे? लोथल में प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। कालीबंगा प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, जो पत्थर की बनी होती थी। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थल है हड़प्पा। उत्खनन करता कौन है? दयाराम शाहनी, M.S. वस्त और व्हीलर, ये उत्खनन करता है। कब इसका उत्खनन हुआ? शुरुआत में 1921 में। दोबारा कब हुआ? 1946 में। आधुनिक स्थिति कहाँ है? मोंटगोमरी जिला। कहाँ पे? पंजाब रावी प्रांत पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित। क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिला है? तो कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार गृह, धोती पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, श्रमिकों का आवास, कांस्य दर्पण, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, तान पैमाना, गधे की हड्डी, मुहरों पर एक नंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कविस्तान,
37 कब्रिस्तान, ये सारे मिले हैं हड़प्पा से, जो है रावी नदी के तट पर दयाराम शाहनी द्वारा उत्खनन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को उत्खनन करता कौन है? राखल दास बनर्जी और मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर। कब उत्खनन हुआ? 1922। कब हुआ? 1922। आधुनिक स्थिति कहाँ है? लरकाना जिला। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का लरकाना जिला। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। यहाँ से क्या मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए? 3 मुख वाले देवता, पशुपति, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, महास्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांच को नग्न नारी मूर्ति, कांच की एक नग्न नारी मूर्ति मिली, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, कुम्हार के 6 भट्टे, हाथी का कपाल खंड, फियांस की बनी गिलहरी, चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं की वाली मुद्राएं जिसमें एक सिंह थी। नेक्स्ट है चन्हू दड़ो। ये इंपॉर्टेंट स्थल देख रहे हैं हम लोग। चन्हू दड़ो, इसके उत्खनन करता है एनजी मजुमदार और मैके। एनजी मजुमदार और मैके। कब उत्खनन हुआ? 1931। उत्खनन कब हुआ? 1931। कहाँ पे? पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। चन्हू दड़ो। क्या मिला यहाँ से? बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। मिट्टी की बैलगाड़ी, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांच गाड़ी, वक्राकार ईंट, काजल, पाउडर, कंघा, उस्तरा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाला मुद्रा मिली है। ये कहाँ से मिला है? ये मिला चन्हू दड़ो से। यहाँ पर अलंकरण की सामानें मिली हैं। लोथल। नेक्स्ट है लोथल। लोथल के उत्खनन करता रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। कब हुआ लोथल का उत्खनन? 1957। कब हुआ? 1957। आधुनिक स्थिति कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। किस नदी किनारे? भोगवा, भोगवा नदी किनारे। प्राप्त साक्ष्य बंदरगाह, डॉक यार्ड, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे। युग्म समाधान, युग्म समाधान के मिले वृत्ताकार तथा चौकार अग्निवेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, गोदी बाड़ा, 3 युग्मित समाधि, पूर्ण हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। चालाक लोमड़ी और प्यासा कौआ जो कहानी हम लोग सुनते हैं। कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा उत्खनन करता कौन है? अमलानंद घोष और बीबी लाल। कौन है? अमलानंद घोष और बीबी लाल। कब? 1953 और 1960 में। कहाँ पे स्थिति? गंगानगर, राजस्थान। कहाँ पे? गंगानगर, राजस्थान। किस नदी किनारे? घग्घर, प्राचीन नाम सरस्वती। प्राप्त साक्ष्य जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, तकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहरे, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, कपड़े में लिपटा एक उस्तरा, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य, पकी मिट्टी का हल, ये मिला। नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। नेक्स्ट बनवाली कहाँ? इसके कौन उत्खनन करता है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट कहाँ पे मिला? हरियाणा, हिसार जिला। उत्खनन कब हुआ? 1973। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। यहाँ से क्या मिले? जौ, मिट्टी का हल का खिलौना, तांबे के बनान, 2 संस्कृतियों के अवशेष, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला, नगर योजना, शतरंज के विसात जैसे मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बिना हल का खिलौना, स्वर्ण पट, मिट्टी मन के, मछली पकड़ने की बंसी। ये कहाँ से मिली? बनवाली। बनवाली कहाँ है? हरियाणा, हिसार जिला। कब उत्खनन हुआ? 1973। नेक्स्ट है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। उत्खनन करता कौन है? MS वस्त। कौन है? MS वस्त। कब हुआ उत्खनन? 1931। कब हुआ? 1931। कहाँ पर? ये गुजरात में। आधुनिक स्थिति इसका कहाँ है? गुजरात में। नदी क्या है? मादर नदी किनारे। 3 संस्कृतियों का अवशेष, गेहूँ की खेती, 3 संस्कृतियों का अवशेष, गेहूँ की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति, नालियों, कच्ची ईंट का दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार बाजरा, ये सब साक्ष्य मिले कहाँ से? रंगपुर से। अगर रोपड़। क्या है? रोपड़। रोपड़ भी कहाँ है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कब? 1955-56 में। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। प्राप्त साक्ष्य क्या है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। कहाँ से मिला है? रोपड़ से। कहाँ से मिला? रोपड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख भी मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट है कोट दीजिए। कौन है? कोट दीजिए। कोट दीजिए, कोट दीजिए। इसके उत्खनन करता पूर्य या अफजल खां। कब? 1935 और 55 में। आधुनिक स्थिति कहाँ है? सिंध में, पाकिस्तान क्षेत्र में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। क्या मिला? पत्थर के बांड्रा, पत्थर का बांड्रा, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों का चूल्हा मिला है यहाँ से। नेक्स्ट है सुत कांगेडोर। क्या है? सुत कांगेडोर। RL स्टीन। कब उत्खनन करता? 1927 में। कहाँ पे? बालूचिस्तान। कहाँ पे? पाकिस्तान में अभी। किस नदी किनारे? दास्क नदी किनारे। प्राप्त साक्ष्य क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह यहाँ से मिले हैं सुत कांगेडोर से भी। 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव, अस्थि, राख से भरा बर्तन, यही से व्यापार के साक्ष्य, यही लोन, बेबी लोन होगा, बेबी लोन से व्यापार के साक्ष्य भी मिले।
ये कहाँ पे था? ये सुत कांगड़ोर। कहाँ था? सुत कांगड़ोर। अब क्या है? सूरकोटदा। सूरकोटदा के कौन है उत्खनन करता है? जगपति जोशी। जगपति जोशी कब कब हुआ? 1964 और 1982 में। कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात और जम्मू में फैला हुआ है ये। सूरकोटदा कहाँ फैला हुआ? कच्छ, गुजरात और जम्मू में। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी मिला है, कलश सावधान मिला है। तराजू का पलड़ा, तराजू कहाँ से मिला है? तो सूरकोटदा से। जम्मू से चट, ग्लेड, हड्डी के वानाग्र, मुहर आदि मिले हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा। उत्खनन करता कौन है? सूरजभान और इसके साथ अमरेंद्र दास भी थे। ये क्या है? ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। यहाँ पे क्या मिले? ताम्र उपकरण मिला, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला और एक 100 कंकाल मिला जो ऊपर फिगर में दिखाया गया। आलिमगीरपुर, ये इसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। खनन कब? 1958। आधुनिक स्थिति कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। आलमगीर के उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्राप्त साक्ष्य क्या है? मृत भांड, बर्तनों पर मोर, गिलहरी का चित्रकारी। अभी मृत भांड का एक फिगर दिखाए थे। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अन्य तथ्य देखते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले। कहाँ से मिले चावल के प्रथम साक्ष्य? लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु का प्राचीन मेलुहा था, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। चांदी सबसे पहले कहाँ पाई गई? हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या? हरयूपिया कहा गया ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को। सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। मोहरे कहाँ से सर्वाधिक मिले? मोहनजोदड़ो। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली। लोथल एवं कालीबंगा से क्या मिली? युग्म समाधि मिली। हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिला। हड़प्पा कालीन पूरा स्थल, ये कुणाल गलत है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। लोथल एवं सूरकोटदा से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। तो लोथल एवं सूरकोटदा से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। कहाँ का? लोथल और सूरकोटदा। लोथल से एक तराजू भी पाया गया। तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधुवादी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। दोस्तों, ये था हड़प्पा सभ्यता का सीरीज। हड़प्पा सभ्यता आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आपने तीनों लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपको कल प्रश्न बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो फिर से ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसे पूरा कंप्लीट करके पढ़ें। तो थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग इसके प्रश्न उत्तर सीरीज में। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।